अबे कॉन्डम के कारोबार में नाकाम होने वाले शख्स अगर हम इस तरह के होते तो तुम्हारा वो अभिनंदन भी सेफ और साफ बचकर वापस नहीं जाता। देखकर तो लगता है कि इसने भीख मांग मांग कर अपने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाया है। अबे इस तरह का बाबू डकैत हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक तो सस्ता, थका हुआ और ऊपर से 30। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों धुरंधर मूवी देखने के बाद सबसे पहले तो अक्षय खन्ना को मुबारकबाद। जो अक्षय खन्ना एक दो टूटी फूटी मूवीज बनाने के बाद बॉलीवुड से बिल्कुल ही एग्जिट ले चुका था। काम के इंतजार में बेचारे के बाल तक झड़ गए थे। बहुत सारे टाइम से बेचारे के पास कोई कशकोल नहीं था, इनकमिंग के लिए कोई झोल नहीं था, फिल्मों में करने के लिए कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान की स्टोरी पर बनने वाली एक फिल्म में काम करने के बाद अक्षय खन्ना आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और बेचारे के सूखे हुए चेहरे पर हरियाली नजर आने लगी है। और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तो इस तरह छाया है जैसे 29 चांद रात को अंधेरा छाया हुआ होता है। अब जो मरहूम विनोद खन्ना मेहनत कर करके थक गया, लेकिन अक्षय खन्ना को कोई सक्सेस नहीं मिले। लेकिन इस वक्त अपने बेटे को इतना कामयाब देखने के बाद कम से कम विनोद खन्ना की आत्मा को शांति तो मिली। और आज दोस्तों अगर विनोद खन्ना जिंदा होता ना तो फिर से मर जाता। और आजकल सोशल मीडिया की रील्स पर अक्षय खन्ना कितना तूस तूस कर रहा है, लेकिन टेढ़ा मुंह होने की वजह से बेचारा ठीक तरीके से तूस तूस नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि घर जला तो क्या हुआ, कॉकरोच तो मर गए ना। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि फिल्म भले ही हम पाकिस्तानियों के खिलाफ बनी है, लेकिन अक्षय खन्ना तो कामयाब हुआ। और अक्षय खन्ना के रोल के बाद आ जाते हैं पूरी की पूरी धुरंधर मूवी का रिव्यू करने के लिए। अभी मजा आएगा ना। वैसे ये धुरंधर मूवी जिस तरह से बनी है ना, इस धुरंधर मूवी का नाम धुरंधर नहीं बल्कि खुन्नस होना चाहिए था, जो काफी सारे इंडियन फिल्म मेकर और इंडियन डायरेक्टर और इंडियन मीडिया वाले हमसे हमेशा रखे हुए हैं। बात तो सही है। और दोस्तों इस खुन्नस में इस अंधे डायरेक्टर आदित्य धार ने हिंदुस्तान का ही बेड़ा गर्क कर डाला। और लियारी की इस स्टोरी पर इस धुरंधर की पूरी टीम ने मिलकर एक फिल्म बनाई और जोर जबरदस्ती से अपना एजेंट उसमें घुसेड़ डाला, जिसकी जगह भी नहीं थी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्योंकि लियारी में जो हालात थे, लियारी का जो गैंगवार चल रहा था, ये अगर ये फिल्म मेकर असल में देख लेते ना तो हार्ट अटैक से मर जाते। अब इस धुरंधर मूवी के जरिए इस आदित्य धार ने पाकिस्तान को हर तरीके से नाकाम दिखाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन ये खुन्नस में इतना अंधा हो गया कि अपने रॉ के एजेंट का ही बेड़ा गर्क कर डाला। अभी फिल्म शुरू हुई ही थी कि इन्होंने अपने एजेंट को उल्टा उल्टा दिया। इनका एजेंट फिल्म में एंट्री लेते ही जैसे ही पाकिस्तान के अंदर पहुंचा तो कुछ लड़कों ने सरे रोड उसको लिटाकर उसके साथ गोठक पाठक करने की कोशिश की। हाँ ये कर लो, बलात्कार करने की कोशिश की। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे जिस एजेंट को किसी गैर मुल्क में घुसते ही उसके साथ ये सब कुछ हो, उसके साथ आगे क्या क्या होगा। लेकिन भला हो इस डायरेक्टर आदित्य धार का, जिसने अपने एजेंट का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसकी इज्जत पर वार कर दिया और बेचारे की इज्जत को तार तार कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी इस एजेंट के साथ बहुत ही गलत हुआ। बेचारे एजेंट को पूरी फिल्म में 2 नंबर दिखाने की फुल कोशिश की है। अब पहले तो इस बेचारे एजेंट को बाबू डकैत के लड़कों के हाथों बेइज्जत करवाया, और उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि उस बूढ़े बाबू डकैत का दिल इस एजेंट पे आ गया। वो इस पर डोरे डालने लगा। चिकना लीची कहाँ से लाया? सलाम है इस डायरेक्टर की सोच को यार, इस तरह के आइडियाज ऐसे ही नहीं आते। इस तरह के आइडियाज के लिए खानदानी बेगैरत तो होना जरूरी है। इस तरह के आइडियाज लाने के लिए इंसान का जहन बिल्कुल गटर से भी गंदा होना चाहिए, और उसके बाद उसके रूम रूम में कमीनगी कूट कूट कर भरी हुई हो। उस शख्स की 7 पुश्तों का शर्म और हया से दूर दूर तक कोई नाता ना हो। और उसके बाद इस तरह का इंसान 20 साल तक अपना सर किसी के पिछवाड़े में घुसाकर रिलैक्स होकर जब सोचता है ना, तब इस तरह के आइडियाज आते हैं। अब इस जहनी बीमार डायरेक्टर आदित्य धार ने बार बार लगातार इस एजेंट के साथ बलात्कार पे बलात्कार करने की जो कोशिश की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये था कि ये लोगों के जहनों तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि पाकिस्तानी जो है वो इस तरह के काम करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो लोंडेबाज हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अबे कॉन्डम के कारोबार में नाकाम होने वाले शख्स अगर हम इस तरह के होते तो तुम्हारा वो अभिनंदन भी सेफ और साफ बचकर वापस नहीं जाता। और तू क्या समझता है कि हमने अभिनंदन को इसी तरह बाइज्जत वापस क्यों भेज दिया? जा पूछ क्या? हमें उसकी मूंछों की हया आ गई थी। अरे नहीं रे पगले, हम इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करते। यकीन नहीं आता तो एक बार आकर देख ले।
एक बात और सुन के, तूने शुरू शुरू में जो अपने एजेंट के साथ हरकत की है ना, इसके बाद इंडिया का कोई भी एजेंट दूसरे मुल्क में जाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है सिवाय तेरे। अब हमें यकीन है कि राव के एजेंटों की यहाँ पाकिस्तान में घुसने से रूह तक कांपेगी। अबे तूने पूरा मिशन भी फेल कर दिया, अब कोई एजेंट बाहर नहीं जाएगा इस बात के डर से कि लोग हमारे साथ ये करते हैं। और इसके बाद आते हैं इसके बाकी कैरेक्टर्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बाबू डकैत की। अबे किस तरह का थका हुआ बाबू डकैत फिल्म में डाल दिया। अबे अंधे, ये किस एंगल से तुझे डकैत नजर आ रहा है? अबे हमारे यहाँ के भिखारी भी इससे ज्यादा स्मार्ट होते हैं और इससे ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं। अल्लाह के नाम पे देना। इसे देखकर तो लगता है कि इसने भीख मांग मांग कर अपने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाया है। अबे इस तरह का बाबू डकैत हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक तो सस्ता, थका हुआ और ऊपर से ठरकी। अबे कोरोना की वैक्सीन से डरने वाले मरीज डकैत इस तरह के नहीं होते। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तूने इस तरह का बेरोजगार बाबू डकैत दिखाया है। ओ अंधे डायरेक्टर, तुझे कुछ ना कुछ शर्म आनी चाहिए थी। तू लियारी की स्टोरी पर काम कर रहा था बे। कुछ सोच लेता, समझ लेता, किसी से पूछ लेता, सुन लेता, कुछ पढ़ लेता, बाद में ये फिल्म बनाता। का बवासीर बना दिए हो। अबे खुजली के मर्ज में मुब्तला लाइलाज पेशेंट, तेरे अंदर पेशेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसके बाद इसकी एक और घटिया हरकत देखो, इसने वजीर की एक बेटी को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर डांस बार में नाचते हुए दिखाया है। अबे उस वक्त कराची के अंदर कौन सा तेरे नाना का डांस बार था जिसमें वो लड़की डांस कर रही थी, वो भी अधनंगी। अबे हमारे यहाँ मिनिस्टरों की बेटियों के बारे में तू कुछ नहीं जानता। हमारे यहाँ की किसी भी मिनिस्टर की बेटी होती है ना, 7 गाड़ियां उसकी गाड़ी के आगे चलती है और 8 गाड़ियां उसकी गाड़ी के पीछे चलती है। और उसके बाद बाइक वाले के साथ इश्क तो यहाँ की गरीब लड़कियां भी नहीं करती, ये तो फिर भी वजीर की बेटी थी। और उसके बाद दोस्तों इस खानदानी नाई ने क्या हरकत की है देखो। अब इनका एजेंट जो है वो मारने की प्लानिंग से रहमान डकैत को जंगल में ले जा रहा है और रहमान डकैत सो रहा है। और रहमान डकैत जब जागता है तो उस तरह निकाल लेता है। अब ये सस्ती सोच के मालिक, ये किस तरह का सस्ता रहमान डकैत था जो उस तरह रखता था बे। रहमान डकैत जो लियारी का इतना बड़ा गैंगस्टर था वो उस तरह रखता था। अबे हमें पता है कि तू खानदानी नाई है, लेकिन सारी दुनिया नाई नहीं होती बे। तो उसके बाद इसने किसी छोले बेचने वाले को पकड़कर उससे आसिफ अली जरदारी का रोल करवाया है। और जरदारी को तूने इतना हल्के में ले लिया। अबे जरदारी की पर्सनालिटी के बारे में तू कुछ नहीं जानता। जरदारी वो शख्स है जो तेरे जैसी नकली लोमड़ी को अगर निगाह भर कर देख लेना तो वो 15 रातों तक नींद में अपना बिस्तरा गीला करता रहे। और उसके बाद कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि इसने लियारी का, कराची का जो भी कैरेक्टर दिखाया उसे फुल तरीके से बदनाम दिखाने की कोशिश की है। तो बाबू डकैत हो, रहमान डकैत हो, उजैर बलोच हो, या कोई और बलोच कैरेक्टर हो, या फिर असलम चौधरी हो, या फिर आसिफ अली जरदारी हो, तो इस पूरी फिल्म में पाकिस्तानी जो भी किरदार थे उनके साथ इस तरह की गलीज हरकतें दिखाकर इसने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि हम इंडियन जो है वो हर काम में एक कदम आगे ही रहते हैं। हम किसी भी मुल्क के अंदर घुस सकते हैं, हम किसी भी शहर के अंदर घुस सकते हैं, हम किसी भी गैंग के अंदर घुस सकते हैं और वहां घुसकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी गैंग के सरगना को, किसी भी डॉन को मिनटों में खत्म कर सकते हैं हमारे एजेंट। अबे ये सिर्फ तेरे जैसे लोगों का ख्वाब है। इस तरह फिल्म में अपने मुल्क को, अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी इदारों को ताकतवर दिखाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। और इस तरह किसी मुल्क को फिल्मों के अंदर कमजोर दिखाने से कोई मुल्क कमजोर नहीं हो जाता। और इस बात से क्या शिकायत करना, क्योंकि इस तरह की फिल्में तो हमेशा ही बनती रहती हैं। और इस आदित्य धार ने भी कई इस तरह की फिल्में बना डाली और ये तो हमेशा ही इसी तरह की फिल्में बनाता है। इसके बाद और भी कई डायरेक्टर्स हैं जो इसी तरह की फिल्में बनाते हैं, जो या तो दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ होती है, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ होती है, या फिर कश्मीर के खिलाफ होती है, या फिर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ होती है। तो इस बात की हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसने लियारी की एक स्टोरी को लिया और उसके बाद जबरदस्ती अपना सीक्रेट एजेंट घुसेड़ा, वो हर जगह पर मार धाड़ मचाता फिर रहा है, जहां चाहे वहां लोगों को मार रहा है। हमें इस बात से मसला नहीं है क्योंकि हमें इतने कमजोर रहने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सीरियसली मैं बता रहा हूं कि एक बात जरूर है, वो ये है कि इस डायरेक्टर आदित्य धार ने लियारी की जो स्टोरी थी उसके साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी की है। दोस्तों हकीकत बात यह है कि लियारी में जो गैंग वॉर चल रहा था, उस गैंग वॉर की जो मुकम्मल कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी है, बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी है। वो असल कहानी जो है वो एक बिल्कुल ही दिल दहला देने वाली कहानी है। अब दरअसल बात यह है कि जो इस फिल्म में दिखाया गया और जो रियल गैंग वॉर की कहानी है लियारी की, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन बात यह है कि अगर लियारी में जो कुछ भी हुआ था उस कहानी के ऊपर मुकम्मल तौर पर सच्ची एक फिल्म बनाई जाती तो ये फिल्म जो है वो इस धुरंधर मूवी से 4 गुना ज्यादा कारोबार करती। और उससे एक अच्छी बात यह होती कि लियारी की जो एक मुकम्मल कहानी है वो बाअमानत बिल्कुल सही तरीके से लोगों के जहनों तक पहुंच जाती और लोगों को ये पता चल जाता कि दरअसल लियारी में हुआ क्या था। लेकिन इस धुरंधर की टीम को और इस डायरेक्टर को लियारी से तो कोई मकसद था नहीं, ना लियारी की कहानी में कोई इंटरेस्ट था। इन्हें सिर्फ जो अपना एजेंट घुसेड़ना था और उसका बलात्कार करवाना था, सो इन्होंने करवा दिया।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि मीडिया जो थी, जो स्क्रीन थी, मोबाइल से लेकर सिनेमा तक, अब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यही बातें चलती हैं कि मुसलमान इस तरह के हैं, या फिर पाकिस्तान जो है वो इनके मेन फोकस में रहता है हमेशा। अब सोशल मीडिया पर भी यही बातें सुनने की मिलती हैं, और उसके बाद टीवी शोज जो है वो बड़े बड़े प्रोग्राम जो है उनमें भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत दिखाई जाती है। अगर धूप ज्यादा पड़ जाए तब भी ये ब्लेम पाकिस्तान पर ही डालते हैं। खैर, उसके बाद था बॉलीवुड। बॉलीवुड में ना कभी कभी इस तरह की मूवीज आ जाती थी, लेकिन असल में जो बॉलीवुड था उसने काफी अच्छी फिल्में भी बनाई, बहुत जबरदस्त फिल्में बनाई। लेकिन इस वक्त जो कुछ चल रहा है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान मूवीज बन रही हैं, इस सब को देखकर लगता है कि बॉलीवुड की जो कश्ती है वो इस वक्त डूबती हुई नजर आती है। क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, क्या लोगों को दिखा रहे हैं, इस चीज की परवाह ना किसी एक्टर को है, ना किसी प्रोड्यूसर को है, और ना ही किसी डायरेक्टर को है। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों के जहनों के अंदर ये बात बिठा दें कि हम जो है वो हर मुल्क से, हर तरह से आगे हैं, और ये इस बात में कामयाब भी हैं। और बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसी बातों पर 100% यकीन भी रखते हैं। पर अल्लाह ही उनका भला करे। तो आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद बॉर्डर 2 भी आने वाली है ना, सनी देओल की आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, जाएगी बेटा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।